अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेडलॉक रिकवरी एल्गोरिदम्स। यहाँ पे दो मेथड्स हैं डेडलॉक रिकवरी के लिए। सबसे पहला मेथड है प्रोसेस टर्मिनेशन और सेकंड है रिसोर्स प्रीएम्पशन। प्रोसेस टर्मिनेशन में हम ये करते हैं कि जो प्रोसेस डेडलॉक में है उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, और रिसोर्स प्रीएम्पशन में हम ये करते हैं कि जो प्रोसेस डेडलॉक में है उनसे रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर लिया जाए, रिसोर्सेज को वापस ले लिया जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहला मेथड प्रोसेस टर्मिनेशन। इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है, जो पहला तरीका है अबाउट ऑल डेडलॉक प्रोसेस, वो तमाम प्रोसेस जो डेडलॉक में है उन सब को ही टर्मिनेट कर दिया जाए, उन सब को ही अबॉर्ट कर दिया जाए, सबको ही रिमूव कर दिया जाए। एक तरीका तो ये है, और आप समझ रहे होंगे कि ये तरीका कोई अच्छा तरीका नहीं है कि अगर 10 प्रोसेस डेडलॉक में आए हैं तो 10 के 10 को ही रिमूव कर दिया जाए। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इससे ये होगा कि प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और वर्किंग बिल्कुल नहीं होगी। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। जो डेडलॉक साइकिल बना हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए कोई एक प्रोसेस जो है उसको रिमूव कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर देखा जाए कि डेडलॉक ख़त्म हो गया है या नहीं। अगर डेडलॉक ख़त्म हो गया वेल एंड गुड, नहीं ख़त्म हुआ तो एक और प्रोसेस जो है उसको भी रिमूव कर दिया जाए, फिर देखा जाए अगर डेडलॉक ख़त्म हो चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं ख़त्म हुआ तो एक और प्रोसेस जो है उसको रिमूव कर दिया जाए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक प्रोसेस को रिमूव करते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। हमें सारे प्रोसेस को रिमूव या अबॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये मेथड्स अप्लाई करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं, और वो कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जिस प्रोसेस को हम एलिमिनेट कर रहे हैं या जिस प्रोसेस को हम रिमूव कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है। हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रिमूव नहीं करना, हमें लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रिमूव करना है। सेकंड पॉइंट ये है हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड। हमने ये बात भी देखनी है कि प्रोसेस जो है जिसको रिमूव करने जा रहे हैं वो कितना चल चुका है, एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, और कितना वो रह गया है, मतलब कंप्लीट होने के लिए उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड है। कोई ऐसा प्रोसेस हो जो 90% या 95% कंप्लीट हो चुका हो तो हमें उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रोसेस जो 1% कंप्लीट हुआ है या 2% कंप्लीट हुआ है, हमें उस प्रोसेस को रिमूव करना चाहिए। आप समझ रहे होंगे बात को कि एक प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा चल चुका है उसको रिमूव करेंगे, अगेन जब चलने आएगा फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और वहाँ तक पहुँचेगा। और एक प्रोसेस जो बिल्कुल स्टार्ट में है अगर उसको रिमूव कर भी दिया जाए तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट ये है रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड। हमने ये देखना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज प्रोसेस ने यूज कर ली हैं। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस को 10 रिसोर्सेज की जरूरत हो और वो उनमें से 9 यूज कर चुका हो और एक रह गया हो, तो ऐसे प्रोसेस को बिल्कुल रिमूव नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस हो जिसने 10 में से सिर्फ 2 रिसोर्सेज यूज किए हैं और 8 रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हमें रिमूव कर देना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिसोर्सेज प्रोसेस नीड टू कंप्लीट। अब मजीद कितने रिसोर्सेज चाहिए। अगर एक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन एक प्रोसेस जो कंप्लीट होने की एज पे है और बिल्कुल एक आधा रिसोर्स को चाहिए तो हमें उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट है हाउ मैनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड। अब कितने प्रोसेस जो हैं उनको टर्मिनेट करना ज़रूरी है। अगर एक प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो आराम से उसको कर दें और बाकी सारा जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो जाएगा और बाकी सारे प्रोसेस आराम से चलना स्टार्ट कर देंगे, डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास पॉइंट है इस प्रोसेस इंटरेक्टिव और बैच। जो प्रोसेस है जिसको हम रिमूव करने जा रहे हैं वो इंटरेक्टिव है या बैच प्रोसेस है। अगर तो प्रोसेस इंटरेक्टिव है तो हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर बैच है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। इंटरेक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं, यूज़र को कुछ वैल्यू देते हैं, कुछ यूज़र से डिमांड करते हैं, मतलब इनपुट दे रहे होते हैं या आउटपुट दे रहे होते हैं। और जो बैच प्रोसेस है वो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, वो बैक पे चल रहे होते हैं, यूज़र से इंटरेक्शन नहीं है। जैसे कि आपने एक कॉपी किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने कॉपी करने हैं तो आपने कॉपी लगा दी, वो बैक एंड पे कॉपी हो रही है, लेकिन आप एक प्रोग्राम
चला रहे हैं, जो आपसे कुछ वैल्यूज डिमांड कर रहा है, उनको सम कर रहा है या उनको डिवाइड कर रहा है, कुछ इस तरह कैलकुलेशन हो रही है, तो वो इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा, उसको हम स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि जो बैकग्राउंड अगर कुछ चल रहा है, मतलब आप कॉपी कर रहे हैं, वो अगर 50% पे है, हम उसको थोड़ी देर के लिए रोक लें और बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दें, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो मेथड है रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्स प्रीएम्पशन में जैसे हमने पहले बात की कि एक प्रोसेस जो है वो अगर डेडलॉक में आ जाता है तो हम उससे रिसोर्सेज जो है वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करें तो इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम राइज हो सकती हैं: सेलेक्टिंग अ विक्टिम, रोल बैक एंड स्टार्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्टिंग अ विक्टिम। इसका क्या मतलब है? जब हम एक रिसोर्स से उसके एक प्रोसेस से कुछ रिसोर्स प्रीएम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो हम किस प्रोसेस को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, एक डेडलॉक के अंदर 4 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस डेडलॉक में आ गए, तो हमें किस प्रोसेस से रिसोर्स प्रीएम्प्ट करने हैं। सिलेक्टिंग अ विक्टिम, इसका ये मतलब है। इसमें भी हमें वही पॉइंट्स माइंड में रखने होंगे जब जो हमने प्रीवियस मेथड में डिस्कस किए हैं। जैसे कि हम कोई ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट ना कर लें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला हो, हमें कुछ लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस सेलेक्ट करना होगा जिससे हम रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट कर सकें। सेकंड हमारे पास है रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है कि एक प्रोसेस जो है वो जब चल रहा है तो वो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर चल रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक प्रोसेस ने 100% काम कंप्लीट करना है तो वो 20% कंप्लीट करके वहाँ के पे मार्क कर देगा, उसको हम सेव स्टेट बोलते हैं, एक स्टेट को सेव कर देगा। फिर अगले 20 जब मतलब 40 पे पहुंचेगा, अगेन वहाँ पे एक मार्क कर देगा कि वहाँ तक वो सेव स्टेट, एक सेव पॉइंट लगा देगा। फिर 60 पे सेव पॉइंट लगाएगा, फिर 80 पे सेव पॉइंट लगाएगा। अब जब 90 पे पहुंचा है तो उसमें वो डेडलॉक में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रीवियस स्टेट पे ले आएंगे। आप समझ रहे हैं कि हमने 20 पे सेव किया, 40 पे सेव किया, 60 पे सेव किया, 80 पे सेव किया। जब 90 पे पहुंचा वो और उसमें प्रॉब्लम आ गया, डेडलॉक आ गया, तो हमने क्या करना है, उसको एक स्टेप पीछे ले आना है। इसको बोलते हैं रोल बैक। हम उसको एक स्टेप पीछे ले आएंगे तो वो कहाँ पे आके रुकेगा, 80 पे। अगर वहां तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम उसको एक स्टेप और पीछे लेके आएंगे, एक स्टेप और पीछे लेके आएंगे तो कहाँ पे रुकेगा, 60 पे। तो ये सेव पॉइंट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स को हमने या डिफरेंट स्टेट्स को हमने सेव कर लेना होता है। जब रोल बैक करें तो स्टेप बाय स्टेप वो पीछे आएगा। तो इस तरह से भी हम डेडलॉक से बच सकते हैं। मतलब जब एक स्टेप पीछे आएगा तो वो कुछ रिसोर्सेज को उस प्रीएम्प्ट कर लिया जाएगा, कुछ रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। तो अब देखा जाएगा कि डेडलॉक खत्म हुआ है कि नहीं। अगर नहीं खत्म हुआ तो मजीद उसको पिछले स्टेट पे रोल बैक करेंगे और इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप उसको पीछे ले आएंगे और डेडलॉक खत्म कर देंगे। लास्ट हमारे पास है स्टार्वेशन। ये स्टार्वेशन प्रॉब्लम कैसे अकर होगा, जब हम रिसोर्स प्रीएम्पशन को यूज करते हैं और हम एक खास प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमने रिसोर्सेज वापस लेने हैं, प्रीएम्प्ट करने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो सेम प्रोसेस बार बार विक्टिम बन जाए। हम एक प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं और उससे रिसोर्सेज ले लेते हैं, अगली बार जब फिर डेडलॉक आता है तो फिर हम अगेन उसी प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे रिसोर्सेज वापस ले लेते हैं। थर्ड टाइम डेडलॉक आता है तो फिर हम उसी प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं और उससे रिसोर्सेज वापस ले लेते हैं। तो इस तरह हो सकता है कि एक ही प्रोसेस बार बार विक्टिम बन जाए, बार बार सिलेक्ट हो जाए, तो वो स्टार्वेशन का शिकार हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिसोर्स प्रीएम्पशन के साथ हैं। एक बार अगेन मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। सिलेक्टिंग अ विक्टिम से मुराद कि हमने कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करना है जिससे रिसोर्सेज वापस लिए जाएं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि किसको सिलेक्ट किया जाए। तो इसमें डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो हो सकते हैं कि हम लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को सिलेक्ट कर लें, या ऐसे प्रोसेस को सिलेक्ट कर लें जिसने अभी ज़्यादा काम नहीं किया, मतलब 1% 2% उसका काम हुआ है, या ऐसे प्रोसेस को हम रिसोर्स से प्रीएम्प्ट कर लें या सेलेक्ट कर लें एज ए विक्टिम जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने वाला है और डेडलॉक का बड़ा रिसोर्स है वो। तो ऐसे प्रोसेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे रिसोर्स प्रीएम्प्ट। सेकंड जो है हमारे पास रोल बैक। ये प्रॉब्लम कैसे है कि हमें जब रोल बैक करना होता है, हमें एक स्टेप पीछे आना है, फिर दूसरा स्टेप, इस तरह हमें वापस आने के लिए
पहले क्या करना होगा, पहले इतने स्टेप्स हमें नोट करने होंगे, ऐसे स्टेट्स जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको सेव करना होगा, तो उसके लिए हमें अलग से मेमोरी चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। और स्टारवेशन का प्रॉब्लम आप पहले भी जानते हैं कि जब एक ही प्रोसेस को बार बार एज अ विक्टिम सेलेक्ट कर लिया जाए तो वो स्टारवेशन का शिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।